श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भाग खड़ी हुई और भारत आ रही हैं। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesi.com में सचिन शर्मा। बांग्लादेश में भीषण आगजनी और हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर जगह जगह हिंसा कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई हैं। उनके इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ ने एक अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया है। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च के लिए ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री की आवास में घुस गए हैं और आवास को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारी आवास के अंदर मजे कर रहे हैं। वहीं इससे पहले रविवार को हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में लगातार हालत खराब हो रहे हैं। हालातों के बीच सेना चीफ जनरल बकार उज़्ज़मान देश को संबोधित किया और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सेना के साथ चर्चा में मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। छात्रों से अनुरोध है कि वे शांत रहें और घर वापस जाएं। देश में कर्फ्यू या किसी आपातकाल की जरूरत नहीं है। आज रात तक संकट का समाधान ढूंढ लेंगे। पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, देश को अंतरिम सरकार चलाएगी। वहीं बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया। हसीना किसी सुरक्षित स्थान के लिए निकली हैं। इस बीच ढाका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई अहम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया है। इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, जो सत्तारूढ़ अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और हसीना के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। झड़पें रविवार की सुबह हुई जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इस बीच राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को पड़ोसी देश की यात्रा न करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मौजूदा दौरे में बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और अपने आपातकालीन फोन नंबरों के माध्यम से ढाका में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में रह रहे स्टूडेंट्स के लिए भी सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद से कितने सारे स्टूडेंट को भारत में वापस ला दिया गया है। वहीं साथ ही नेपाल के कुछ स्टूडेंट को भी भारत सरकार ने वापस उनके स्वदेश भेजा है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़ते दिख रहे हैं और ये तख्ता पलट हुआ है, उससे आगे की बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्योंकि रिजर्वेशन के मामले को लेकर के जिस तरह छात्र उग्र थे, उसके बाद से ये माहौल पैदा हुआ और प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं देश छोड़कर भी भागना पड़ा। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना अकेले ही बांग्लादेश छोड़कर के नहीं आई हैं, उनके साथ उनकी बहन भी हैं और उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि या तो वो भारत आ रही हैं या तो लंदन जाएगी। देखना होगा कि आगे की रणनीति उनकी क्या होती है। लेकिन बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए हैं, कहीं न कहीं वो श्रीलंका का दौर याद दिला दिया। जिस तरह से श्रीलंका में पिछले साल वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद सेम जिस तरह से आज देखने को मिला, प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी अंदर चले गए। सेम कंडीशन श्रीलंका में हुआ था, जहां राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी जा करके हंगामा किए थे और मजे भी किए थे। अब देखना होगा कि पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत का इसमें कितना अहम रोल होने वाला है और भारत सरकार की तरफ से इस पर क्या बयान सामने आता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।